हैप्पी लोहड़ी गुरु जी। हैप्पी लोहड़ी संगत जी। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी, एक बार इतने ब्यूटीफुल डे पे मौका देने के लिए। एंड कोई भी भूल चूक हुए तो मुझे माफ करना। एंड संगत जी, आई एम सॉरी, मेरी आज आवाज कुछ ऐसी है बिकॉज आई जस्ट हैड अ सर्जरी फ्यू डेज बैक, सो प्लीज बेयर विद मी। शुक्राना गुरु जी, ये ब्यूटीफुल जिंदगी देने के लिए। एंड मेरी जर्नी, आई एम श्योर, पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा रिपीट मोड पे सब लोगों ने सुनी है। एंड मैं कल ही सुन रही थी कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। डॉक्टर बीना सिंह आंटी के सत्संग में बोला कि जितनी बारी एक सत्संग बार 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 आप सुनाओगे और लोग सुनेंगे तो उससे आपके कष्ट कटते हैं। सो आज बहुत ब्यूटीफुल डे है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी टू इमोशनल, बट गुरु जी के हुक्म से वो जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरी पूरी फैमिली पे पोर कर रही है इन वेज कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। um, जब मेरा जर्नी इस फिजिकल फॉर्म में गुरु जी के साथ 2019 से है। एंड आई एम श्योर पिछले जन्म की और कैसे और ब्लेसिंग्स कितने सालों से चल रही है वो हम कोई नहीं जानता। सो एज एवरीबडी नोज, हम लोग 3 सिस्टर्स हैं। एंड मेरे डैड की डेथ बहुत छोटी जब मैं एज में थी, जब मैं सिर्फ 3 महीने की थी, वो एक कार एक्सीडेंट में 79 में उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी मॉम भी बहुत छोटे थे उस टाइम पे, और मेरी 3 बहनें, हम लोग थे। मेरी सबसे बड़ी बहन 6 साल की थी, और मैं 3 महीने की थी, और मेरे से बड़ी वाली बहन 2.5 साल की थी। तो उससे कुछ एग्जैक्टली 1-2 साल पहले ही मेरी नाना नानी की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और मम्मी मेरे बहुत छोटे थे, 27-28 साल के थे उस टाइम पे। सो लाइफ मूव्ड ऑन, ऑफ कोर्स बहुत पेनफुल था। पापा के भोग के ऊपर ही सबने डिसाइड करा कि हम बच्चे अलग अलग फैमिलीज में दे देते हैं। तो मेरी बड़ी वाली बहन मेरे ताया जी के पास चली गई, और मेरी बीच वाली बहन मेरे मामा जी ले गए, और मुझे फैमिली फ्रेंड्स अडॉप्ट उन्होंने कर लिया। मेरी बड़ी वाली बहन को मालूम था, ऑफ कोर्स 6 साल के बच्चे को मालूम होता है कि माँ बाप कौन मम्मी है। सो मेरी मम्मी रातों रात किसी की बुआ बन गई, किसी की चाची बन गई, और मेरे लिए एक दीदी बन गई, क्योंकि जिस घर में मुझे अडॉप्ट किया गया था वहां पे उनके बच्चे उनको दीदी बोलते थे। सो ऑफ कोर्स मम्मी का अपना घर नहीं था, क्योंकि पापा बहुत छोटी एज में चले गए थे, ही वाज जस्ट 34। तो मम्मी का भी अपने भाई के घर रहती थी, तो ऑफ कोर्स मेरी सिस्टर वहाँ अडॉप्टेड थी, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी इश्यूज थे। तो फिर मम्मी कभी मेरी मासी के घर रहती, कभी किसी रिलेटिव के घर पे रहती। सो दिस हैपेंड इन एंड जब पापा की डेथ हुई तो कार एक्सीडेंट में उन्होंने एक इंश्योरेंस का क्लेम डाला था। तो वो केस काफी सालों तक चलता रहा, लाइक ऑलमोस्ट 17-18 सालों तक आई बिलीव चलता रहा। सो मेरे मासर जी जो थे वो इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे, एंड उनकी पोस्टिंग उन दिनों चंदी मंदिर में हुई हुई थी। सो काफी लोग, गुरुजी आपको मालूम है, फौजियों को बहुत लाइक करते थे। सो किसी ने बताया, ऑफ कोर्स माँ, अंकल और मासी का काफी गुरुजी के पास आना जाना लगा रहा। एंड मेरी मासी को कुछ स्टमक की कुछ प्रॉब्लम थी, तो जो गुरुजी पान के पत्तों से हील करते थे। तो मेरी मम्मी उन दिनों में शी हैपन टू बी विद माय मासी। एंड मेरी मासी ने बोला कि हम लोग जा रहे हैं निम्मी, तो तू चलेगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट संगत जी, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। तो मेरी मम्मी को मासी ने बोला कि हम जा रहे हैं तो तूने चलना है साथ में। तो मेरी मम्मी ऑफ कोर्स जब बंदा इतना ठोकरे खाया हुआ होता है, बच्चे चले जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, इतनी छोटी एज में ना घर है ना हस्बैंड है, बच्चों को सामने देखने के बावजूद भी आप उनको बच्चे नहीं बोल सकते, और बच्चे आपको माँ नहीं बुला सकते। सो जिसके ऊपर बीतती है ऑफ कोर्स वही जानता है। तो मम्मी सेड के जहाँ से भी ब्लेसिंग्स मिले, एंड लाइफ लाइट की थोड़ा सा टनल का में थोड़ा सा लाइट का स्कोप हो, तो वहां पे हम मुंह मोड़ लेते हैं। दिस इज जस्ट जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। सो ऑफ कोर्स मम्मी चले गए साथ में। तो मम्मी से, ये मेरी मम्मी के एग्जैक्ट वर्डिंग्स है, मम्मी सेड के 94 में जब हम गुरुजी के दरबार में जलंधर में एंटर करे, एग्जैक्टली यही दरबार है जो अभी आई थिंक करण का जूम का मेन लिंक है।
फोटोग्राफ है उसमें। एंड मम्मी सेड कि गुरुजी इतने सुंदर कि आंखें नहीं आपसे मिलाई जा रही थी बिल्कुल भी। सो शी सेड मैम पहले दिन गए तो गुरुजी ने जैसे मेरी मासी उनके बच्चे मत्था टेक रहे थे सारे, तो गुरुजी ने एकदम से मम्मी की तरफ देखा और बोला आ गई मासी। सो माय मॉम गॉट रियली स्कैर्ड एंड यू नो शी सेड कि मासी मतलब कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, इन्होंने मुझे मासी कैसे बोला। सो गुरुजी ने झट से जवाब दिया, बच्चियां दी मासी तो साडी भी मासी। सो अब हुआ क्या कि जब वो रास्ते में आ रही थी तो मेरे अंकल ऑफ कोर्स ब्रिगेडियर यू नो कैसे स्ट्रिक्ट होते हैं आर्मी वाले, तो मम्मी का मन था कि मैं गोलगप्पे खा लूं, पर डर भी था कि अगर मैं बोलूंगी तो मुझे डांट पड़ जाएगी, तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला। हमारी गुरुजी जानी जान, जैसे मम्मी दरबार में बैठने लगी अंकल भी बैठने लगे, तो गुरुजी ने मम्मी को बोला कि मासी गोलगप्पे खाएंगी। माई मॉम हैड गूज बम्स, शी सेड कि तो बस मेरे मन में सोची थी। तो अंकल जिनसे मम्मी डर रही थी तो उनको बोला कि आप ब्रिगेडियर साहब चलो जाओ मासी नु गोलगप्पे खिला के आओ एंड सो स्टोर से खिला कर आना। सो जो भी वहां पे काट होती, तो अंकल गए, मम्मी ने गोलगप्पे खाए। तो जब मम्मी वापस आई तो गुरुजी कहते मासी चार चार गोलगप्पे खाई हैं। एंड माई मॉम लाफ्ड एंड यू नो ऑफ कोर्स संगत संगत में जाके बैठ गए। तो उस दिन गुरुजी ने मम्मी को बुलाया, बड़े ध्यान से देख रहे थे, तो मम्मी को लगा कि शायद चाय के लिए बुलाया, तो मम्मा किचन में गई। एंड वहां जाके उन्होंने रघुबीर अंकल खड़े थे एंड मम्मी ने बोला गुरुजी ने चाय बनाने के लिए बोला। तो रघुबीर अंकल सेठ के नहीं, चाय के लिए नहीं बोला, आप चाय सर्व कर दो, बनी हुई है। तो मम्मी चाय का ट्रे लेकर आई, उन्होंने गुरुजी को दिया, गुरुजी ने एक सिप पिया और बोला बाकी संगत च वंड दो। सो वहां बैठे लंगर हुआ एंड शबद गुरबानी चल रही थी। तो वहां पे एक मिनिस्टर की वाइफ बैठे हुए थे, तो मेरी मम्मी के उनके हाथ में बहुत ब्यूटीफुल कोई कड़े होंगे। एंड ऑफ कोर्स मम्मी के पास तो ना से रिसोर्सेस थे ना पैसे थे एंड कोई ज्वेलरी भी नहीं थी। तो मम्मी ने ऐसे इसे देख के बोला कि मतलब मन में सोचा कि कड़े बड़े सुंदर हैं। जैसे ही वो सोचने की सोच उनकी सोच एंड हुई, वहां से गुरुजी की आवाज आती है, वो कहते मासी तेनू कड़े चंगे लगे। मेरी मम्मी को लगा कि धरती फटे और मैं अंदर गिर जाऊं, बिकॉज इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि मैं संगत में अगर आप किसी की कोई चीज देख रहे हो और गुरुजी टोक दे, तो मम्मी ने बस हल्के से नॉट किया हाँ जी। तो गुरुजी कहते हैं तेनों मिलनगे पर थोड़ी देर नहीं मिलनगे। एंड मम्मी ने नोट किया एंड मम्मी सेड गुरुजी की शक्ल पे इतना तेज, इतना नूर, इतना ग्रेस था। एंड दे वेंट, सो गुरुजी ने बोला कल फिर आना। तो नेक्स्ट डे अगेन दे हैपन टू गो एंड गुरुजी बाहर ही बैठे हुए थे, जलंधर मंदिर के बाहर ही। एंड वहां पे um, किसी से कोई संगत थी, आई थिंक उनको परमिशन नहीं थी, तो उनको काफी डांट पड़ रही थी। तो मम्मी अगर वहां खड़े थे तो मम्मी डर गई, बिकॉज गुरुजी का ऑरा ऐसा था। तो गुरुजी ने बोला चलो चलो अंदर जाके बैठो। अगेन शबद गुरबानी चल रही थी एंड बड़ा पीसफुल ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था। मासी और अंकल से गुरुजी बातें कर रहे थे। तो उतनी देर में जब आज्ञा लेने का टाइम आया तो मासी बड़े फ्रेंडली थे गुरुजी के साथ, तो उन्होंने ऐसे मेरी मम्मी के मन में आया कि मैं पूछूं कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएंगे क्या। हम लोग अपने अपने घरों में अडॉप्टेड थे। मेरी बड़ी वाली बहन ऑलरेडी 20-21 साल की थी उस टाइम पे एंड मैं आई थिंक 15-16 साल की थी एंड मेरी छोटी वाली बहन 18 साल की होगी मे बी। सो सब अपने अपने घरों में, मेरी बीच वाली बहन इनफैक्ट मेरी मम्मी के पास वापस आ गई थी, बिकॉज मेरी मामा की फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे। सो शी वाज सेंट टू बोर्डिंग एंड देयरफॉर माय मॉम वाज टेकिंग केयर ऑफ हर। बाकी हम दोनों अभी भी स्टिल अपनी फैमिलीज में अडॉप्टेड थे, बड़ी वाली बहन और मैं। सो मम्मी को था कि मेरे बच्चे मिल जाएंगे, बट अगेन बोला नहीं बिल्कुल भी। एंड सो गुरुजी को मासी ने एक जैसे गुरुजी को तो क्या इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, वो जानी जान है। बट मासी ने गुरुजी को इंट्रोडक्शन दिया कि ये मेरी बहन है एंड बेचारी के हस्बैंड का। तो गुरुजी ने झट से बोला कि 10 लाख मिलेंगे, 1 रुपए उतने ना मांगी। अब वो 10 लाख का रेलेवेंस ये था कि जब इंश्योरेंस का जब केस लगा था, तो मम्मी ने 15 लाख का क्लेम लगाया था। एंड ये बात तो ऑफ कोर्स हमारी फैमिली जानती थी, तो गुरुजी से शायद मासी ने बात करी होगी, अगेन वो जानी जान है। सो गुरुजी ने बोला 10 लाख मिलेंगे, 1 रुपए उतने ना मांगी। सो माई मॉम नॉडेड यस, बट अगेन शी हैड क्वेश्चन उनके मन के अंदर कि मैंने तो 15 लाख का चेक लगाया। तो गुरुजी ने हंस के बोला मासी पैसे मिल जाएंगे तो मेनू की देंगी। सो मम्मी ने बोला कुछ भी तुसी ले लो। तो गुरुजी कहते जाओ जाओ बोल दे सारे, नहीं देंदा कोई नहीं है। एंड देन ही सेड
विदाउट आस्किंग, विदाउट सेइंग, मम्मी ने कुछ नहीं बोला। गुरुजी कहते ने जा मैं तेनू ब्लेस करता, तेरे बच्चे ब्लेस करते, तेनू तेरे बच्चे भी मिल जाने ने। एंड माय मॉम वाज सो शेकन बिकॉज उन्होंने तो ये बात बोली भी नहीं थी, मांगी भी नहीं थी। अब उनके मन में एक सेकंड ह्यूमन है, एक विचार आया कि ऑफ कोर्स मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, एक की शादी होने वाली है और एक 15-16 साल के, कहाँ से मिलेंगे बच्चे, अपने अपने घरों में खुश है। बट अगेन गुरु जी के ब्लेसिंग्स के तरीके इतने ब्यूटीफुल हैं। उन्होंने बोला तू किथे रहंदी है मासी? उन दिनों मम्मी मेरी सिस्टर डे बोर्डिंग में शिमला में थी, तो मम्मा ने बोला कि मैं शिमला रहनी है। गुरु जी ने एग्जैक्ट एड्रेस बोला, बोला कि तू छोटा शिमला रहनी है? सो माई मॉम सेड हाँ जी। कहते अच्छा, कहना आवांगा मैं तेरे घर आवा? तो माई मॉम सेड हाँ जी जरूर आना। तो ही सेड कल्ला नहीं आंदा, मैं संगत दे नाल आंदा। सो माई मॉम सेड हाँ जी जरूर आना। कहने एड्रेस लिखा अपना। तो मम्मी ने पेपर पेन लिया एंड शी वाज फम्बलिंग, सो उन्होंने एड्रेस लिखने लगे तो कुछ कुछ भी मतलब वो लिख रहे थे। कहने गुरु जी कहने डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग च ना लिखी, ढंग नाल लिख। तो माई मॉम वाज राइटिंग, कहने पढ़ी लिखी नहीं है तू? तो मम्मी सेड नो। कहने क्यों पढ़ी लिखी नहीं? कहने गुरु जी उस मन नहीं कि आप करा पढ़न च। कहने अच्छा। कहने होर कहने फिर तेरा नाम की है? ऑफ कोर्स गुरुजी न्यू एवरीथिंग। तो मेरी मम्मी का नाम निर्मल है, पर घर में उनको सब निम्मी बुलाते हैं। तो मम्मी ने नाम बताया, तो गुरुजी कहते हैं निरी मैल। तो शी गॉट एम्बैरेस्ड, शी सेड नहीं निर्मल। तो कहते हैं चलो तुसी भी निर्मल तसी भी निर्मल। मतलब दैट वाज जस्ट अ वे ऑफ ब्लेसिंग। तो फिर गुरुजी ने कान में हल्के से बोला नेरी मैल। दैट वाज अगेन हिज वे, डांटना फटकारना, ब्लेस करना, प्यार करना। So my mom came back and इंडिया गए, मतलब सॉरी इंडिया, दिल्ली गए। एंड गुरुजी ने एक डेट दी थी कि आपका केस ना जून से पहले हो जाएगा। तो उन उन सालों में बाबरी मस्जिद का केस चल रहे थे, तो सारे केसेस जब 17 साल से पोस्टपोन हो रहे हैं, हाउ इंडियन जुडिशियल सिस्टम वर्क्स। तो कहाँ, मतलब मम्मी को तो होप नहीं थी, कैसे था। लेकिन आप मानेंगे संगत जी, 2 महीने पहले ही एक समन आया कोर्ट में अपियर करने के लिए, और एग्जैक्टली 10 लाख का चेक रेडी होके उनको वहां मिला। 1 रुपए ऊपर नहीं मिला, जैसे गुरुजी ने बोला। सो शुक्राना गुरुजी, शी वांटेड टू गो बैक, से टू थैंक गुरुजी फॉर दैट। बट गुरुजी ने उस टाइम पे ही लास्ट मुलाकात पे उनको बोल दिया था हुन नहीं आना, हुन 20 साल बाद मिलन के। सो शी डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट टाइम। उसके बाद कभी मम्मी का मिलना नहीं हो सका कभी। गुरुजी ने भी बोला था मुंह मिठा कराएंगी, तो वो ना हुआ, ना मिलना हुआ। मासी जरूर जाते रहे, पूछते रहे मम्मी के बारे में गुरुजी, पर मम्मी का कभी मिलना नहीं हुआ। और उसके बाद, सॉरी संजय जी, एंड लाइफ मूव्ड ऑन। अब कमिंग बैक टू मी, जहाँ मैं अडॉप्टेड थी, मेरे पापा मम्मी दोनों की डेथ हो गई कुछ सालों के बाद। जिंदगी स्मूथ नहीं थी। कुछ मेरे लिए वे गलत डिसीजंस थे, कुछ बस वहाँ फैमिली में मैं नहीं रह सकी जहाँ पे मैं रह रही थी। एंड बचपना बहुत था, बहुत लाडू से पली थी। एंड उनके जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। ऑफ कोर्स मुझे मालूम तो था काफी छोटी एज से कि मैं अडॉप्टेड हूँ, मेरी बहनों के बारे में भी, मेरी मम्मी के बारे में भी। पर मेरा इतना ज्यादा रेबल होना एंड एक्सेप्ट नहीं करना सिचुएशन को, और मेरी माँ को तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो क्योंकि मुझे लगता था कि जो कुछ भी हुआ इन्होंने हमें जानबूझ के अडॉप्शन पे दे दिया, क्योंकि ना समझ थी, अकल नहीं थी, अपने आप ही खुद से बहुत ज्यादा लड़ाई थी। बट जिंदगी में कुछ ऐसा गुरुजी का फेर चलता चला गया। बहुत बार मौके मिले फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से मिलने के, बट आई केप्ट रिजेक्टिंग बिकॉज मैं अपने आप को थी सुन में नॉन गॉड बिलीवर तो नहीं बोलूंगी, बट मौका पर जरूर बोलूंगी कि बस मेरे को लगता था कि भगवान है, इट्स कॉम्युनिटी, जब कुछ मांगो तो पूरा हो जाता है। एंड बस कपल ऑफ डिसीजंस ऐसे थे एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपनी मम्मी के पास वापस नहीं जाऊंगी। फिर कुछ ऐसे जिंदगी में बैक टू बैक सिचुएशन हुआ कि 2001 2002 एंड में मेरी मम्मी के पास मेरा वापस आना हुआ, जब मेरा कोई नहीं रह गया जिंदगी के अंदर। ना फैमिली जिन्होंने अडॉप्ट किया था, ना और कोई रिलेशनशिप्स। सो आई डिसाइडेड टू कम बैक टू माई मदर। और मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही वेलकम किया जैसे एक 3 महीने का बच्चा छोड़ा होता है। इट वाज टर्बुलेंट, बहुत कुछ खो लिया था उस टाइम तक मैंने। एंड बट गुरु जी के वचन पूरे 100%,
पूरे हुए। मम्मी को पहले मैं मिली, उसके बाद मेरी जो सबसे बड़ी बहन है उसकी शादी हो चुकी थी ऑल्दो। फिर वो वापस आई। मेरी बीच वाली सिस्टर ऑलरेडी मेरी मम्मी के पास थी और उसकी शादी हो चुकी थी उसके बाद अमेरिका में। एंड 2006 में मेरी मम्मी का पहली बार अमेरिका आना हुआ, मेरी सिस्टर के बच्चे हुए। एंड 2006 के अंदर ही आई गॉट मैरिड। एंड आई हैव वंडरफुल हस्बैंड, वंडरफुल टू लवली किड्स। लाइफ बहुत ज्यादा टर्बुलेंट थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। आज बहुत ब्यूटीफुल डे है, तो मैं उन डेप्थ में नहीं जाऊंगी, पर वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने बहुत बहुत जिंदगी के पजल्स को सॉल्व किया। एंड हर पल में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कहते ना, खाक से लाख। जरूरी नहीं है कि पैसों से आप लाख बनो या लखपति बनो। एक आपके अंदर सहजता, एक आपके अंदर ठहराव, एक आपके अंदर बिलीव, और एक आपके अंदर एक बिलीव लाना कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आई थिंक वो गुरुजी ने हम सबके अंदर डाला। मतलब एज अ किड मेरा चाइल्डहुड स्मूथ नहीं था, क्योंकि जब किसी बच्चे को पता चलता है कि आपका चाइल्डहुड में काफी, कि आपके माँ बाप कोई और है, आपकी फैमिली कोई और है, सो ऑफ कोर्स बच्चा बहुत टर्बुलेंट होता है ना, वो एक्सप्रेस कर सकता है। एंड बहुत सारे ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, एक फियर होता है, थ्रेट होता है, इनसिक्योरिटी होती है, जिसको आप दुनिया के सामने नहीं ला सकते, और आप उनको खुद ही अकेले अकेले बैटल करते हो काफी देर तक। एंड बैटल करने से क्या होता है कि वो एक आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है फ्यूचर में जाके, और वो पर्सनालिटी आपको बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा भी करवाती है। सो आई थिंक आई वाज नॉट अलोन, बट गुरु जी के अपने कोई प्लान्स होंगे, एंड आई एम श्योर कि वो जानते हैं, वो जानी जान है क्या कोई कष्ट काटे होंगे। कहते हैं ना, भक्त के जीवन में जो कुछ भी होता है वो गुरु जी की इच्छा से होता है और उनके महान निर्णय से होता है। सो देयर इज नो कोइंसिडेंस। All that happens in a devotee's life is by his choice and his supreme decision. So गुरुजी ने जो भी कुछ हुआ वो उनकी मर्जी से हुआ, एंड सर माथे। बट आज 2019 में जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो एक पंडोरा बॉक्स सा खुल गया। वन आफ्टर द अदर थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, थिंग्स दैट आई डिड नॉट डिजर्व, थिंग्स दैट वर बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस, माय नीड्स। मतलब मुझे इतनी आदत पड़ गई थी जिंदगी में कि मतलब कुछ बुरा, जब मैं हंसती तो उसके बाद में जरूर रोती, तो जब कुछ अच्छा होता तो उसके बाद जरूर कुछ बुरा होता। तो मुझे डाउट होने लग गया कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, सब चीजें एक साथ इतनी अच्छी सी हो रही हैं। एंड मतलब कुछ और तो आगे नहीं होने वाला। बट आज गुरुजी की ग्रेस से 5 साल हो जाएंगे गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, लाइफ टोटली चेंज कर दी। सो गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद आई आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर कि 2014 में हम लोग अमेरिका आए। कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो गए कि जिनकी वजह से अमेरिका आना हुआ। अमेरिका आके लाइफ कोई बहुत स्मूथ नहीं थी, अगेन टर्बुलेंट थी, फाइनेंशियल क्रंच था, बहुत सारी सिचुएशंस थी। मेरा बेटा ऑलरेडी 7 साल का था। एंड हम लोग कहीं पे भी फाइनेंशियली सेटल नहीं थे। एंड मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं हमेशा बोलती थी कि बड़े फ्लैम्बॉयंट से, मम्मी आप जरूर मिले होंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिली होंगी, बट मैं इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाऊंगी। हम लोग शिरडी साईं बाबा को मानते थे, हम लोग साईं शिरडी जाते थे हर साल। एंड मेरे लिए बाबा ही सब कुछ थे। सो एक दिन आई वुड लाइक टू शेयर, 2000 में हम लोग दूसरा बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे। एंड वो हो नहीं रहा था बिकॉज मैं ब्लड थैलेसेमिया माइनर हूँ और उसके अंदर काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इतनी इजी डिलीवरी नहीं होती है। तो मतलब आई यूज्ड टू कंसीव, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ मंथ में जाके मुझे मिसकैरेज हो जाता था। तो ऑफ कोर्स एज भी हो गई थी, आई वाज ऑलमोस्ट 37 38 दैट टाइम। एंड आई रियली वांटेड कि एक बेबी हो जाए, पर मैंने सब कुछ, आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सब कुछ ट्राई कर लिया, उसके अलावा नथिंग वर्कड आउट एंड आई गिव अप। माय हस्बैंड आल्सो सेड कि बहुत पेनफुल है, तो छोड़ो, रहने दो, जो है उसी में खुश रहेंगे। सो मैं बाबा के आगे एक दिन बैठी और बहुत रोई। मैंने कहा सब कुछ तो दे, अपने अमेरिका में भेज दिया, ठीक है पैसे नहीं है वो भी हो जाएंगे, लेकिन एक बच्चा चाहिए। तो उन दिनों माय मॉम वाज नॉट हियर, वो अभी वापस इंडिया मतलब थी, वो मेरे रिलेटिव्स के पास चली गई थी वापस, लेकिन मेरी सिस्टर प्रोसेस में थी उनके लिए ग्रीन कार्ड फाइल करने के लिए। तो दैट प्रोसेस वाज स्टिल हैपनिंग इन द मीन टाइम। वन फाइन डे आई ऑफ कोर्स गॉट टू नो आई एम प्रेग्नेंट, बट आई वाज नॉट टू हैप्पी कि चलो हमेशा ही होता है, और रिजल्ट्स आर नॉट सो गुड ऑलवेज। सो इसी दौरान में मेरी मम्मी का अमेरिका का ग्रीन कार्ड का हो गया, एंड शी फ्लू, वो हमारे पास आ गई।
मेरी सिस्टर और मैं कुछ ही डिस्टेंस पे रहते थे न्यूयॉर्क के अंदर। तो जब वो आई तो आई टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मम्मी 2-4 दिन वहां रही मेरे साथ, और इतनी गुलाबों की खुशबू, मैं मम्मी का बैग चेक करूँ, तभी उनका वॉलेट चेक करूँ, कभी उनका हैंड बैग चेक करूँ कि क्या है, और मम्मी बोलती है तेरे को ही आती है, हमें नहीं आती है। तो गुलाबों के फूलों की रेलेवेंस मेरे को उस टाइम मालूम नहीं थी। एंड आई केप्ट चेकिंग हर एक का घर का कोना। सो माय हस्बैंड थॉट कि प्रोबेबली वो प्रेगनेंसी के एक हार्मोन्स है, उसकी वजह से उसको खुशबू आती है। बट वो खुशबू ऐसी थी कि जैसे किसी ने मुझे गुलाब के फूलों की बोरी में डाल दिया। एंड दिस वेंट ऑन लॉन्ग, बहुत टाइम तक चलता रहा, मतलब 2-3 दिन तक। एंड वन डे ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड ब्लीडिंग। सो मैंने कहा लो खत्म, ये भी खत्म हो गया। एंड आई वेंट, डॉक्टर के लेके गए, सब कुछ हुआ। मम्मी गुरुजी को मानती थी और मैं बहुत इरिटेट होती थी कि बस स्टॉप इट, आपके गुरुजी हैं, मेरे को नहीं करना, गुरुजी मुझे माफ कर रहे हैं। और वो पूरा टाइम जब तक मैं वो गाड़ी में इमरजेंसी रूम में गई, तब तक गुलाबों की फूलों की खुशबू मेरे साथ चलती रही। एंड जब उन्होंने वहां अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ किया, डॉक्टर आया, गायनेकोलॉजिस्ट आए, दे सेड आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड बट द बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुश, ऑफ कोर्स बेड रेस्ट पे डाल दिया। तो मेरे बेटे ने एक दिन बाबा के मंदिर में ऐसे ही बोला कि मेरे को बहन चाहिए। एंड माइंड, मेरा बेटा उस टाइम में 10 साल का, ऑलमोस्ट 9.5 साल का था। एंड उसने बोला मुझे बहन चाहिए, मेरी बहन नानकी आएगी। एंड आई गई, बात हुई ऐसे कि कुछ भी हो जाए बच्चा हेल्थ यू। एंड वी गॉट टू नो आफ्टर मंथ दैट इट्स अ बेबी गर्ल। सो शुक्राना गुरु जी का। माई मॉम केप्ट प्रेइंग टू गुरु जी थ्रू आउट। सो जिस दिन मैं डिलीवरी करने के लिए अप्रैल में जा रही थी, गुलाबों की खुशबू इतनी ज्यादा, मुझे लगा कि लॉन्ड्री शीट से या किसी चीज की खुशबू आ रही है। इतना ज्यादा कि मतलब बिल्कुल भी एक प्रेगनेंसी में वो आप फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग ले नहीं पा रहे थे। आई वाज सो नॉसिया। सो माय मॉम कंटिन्यू टू प्रे टू गुरुजी। एंड संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, लुक एट गुरुजी's ब्यूटीफुल प्लान्स। हर साल बैसाखी 13 अप्रैल को आती है। 2017 में बैसाखी 14 अप्रैल को आई। My Nanki was born on April 14th, 2017। उस दिन गुरपूर्णिमा थी, एंड क्रिश्चियंस के कपल ऑफ हॉलीडेज थे, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल डे। गुरुजी ने वो बच्चा ब्लेस करके भेजा हमारी लाइफ में। एंड आई हैड her when I was 39, despite no financial resources, despite so much of stress, despite everything, again वो गुरुजी की बहन नानकी आई। एंड वो बच्चा आज गुरुजी को इतना ज्यादा प्यार करता है, अपना सब कुछ मानता है। सो अगेन, कभी होप नहीं छोड़नी चाहिए लाइफ के अंदर। एंड नथिंग, एज गुरुजी ऑलवेज सेड, नथिंग इज कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज प्लान्ड। सो ऑफ कोर्स there were a lot of other small issues, but नानकी के होने के बावजूद भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने एंड्स को मीट करने में। And one fine day, we just moved to Chicago because New York बहुत महंगा पड़ रहा था, and कुछ हो नहीं रहा था। And you know, अकेलापन था काफी हद तक। मम्मी तो थे वहां पे, लेकिन I needed friends. I wanted कि किसी से मैं अपना दिल साझा कर सकूं, because my mom has gone through so much. She's my best friend today, but still you cannot give her that much of stress. And एक कुछ खालीपन था। सो गुरुजी ने कुछ ऐसा प्लान किया। हम लोग शिकागो मूव हुए, पर तब तक मेरा गुरुजी से कोई बिलीव नहीं था। मैं स्टिल बोलती थी कि ही इज जस्ट अनदर बाबा, दैट्स इट। आप मम्मी मानते हो पर मेरे को फोर्स मत करना। सो बहुत कुछ बोल दिया था। अब गुरुजी ने कहीं ना कहीं तो पटक नहीं था। तो खूब पटकाई हुई मेरी फाइनेंशियली, खूब पटकाई हुई मेंटली, बहुत गिव अप कर दिया। एंड हम लोग शिकागो में जब मूव हुए तो बिल्कुल ही ड्रेन थे, रॉक बॉटम हिट कर चुके थे फाइनेंशियली। बच्चे छोटे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था नौकरी करें क्या करें। अब नौकरी से बात यहाँ पे आती है कि जस्ट बिकॉज आई वाज सो पैम्पर्ड एंड आई वाज अ ट्रबल चाइल्ड, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करी थी, तो नौकरी का तो सवाल ही नहीं था। खैर, एंड when we moved here and एक दिन मूव होने से एक दिन पहले मम्मी मिलने के लिए आई, तो पुनीत खुराना का एक शुक्राना चल रहा था। मैंने कहा ये बाबा जी यहाँ पे भी चालू हो गए। मैंने कहा मम्मी इनको बंद करो। मम्मी कहती नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ये जानी जान है और इनसे मैं मिली हुई हूँ, इन्होंने आप सबको ब्लेसिंग दी है, इन्होंने बोला तेरे बच्चे ब्लेस कर देंगे। तो मैंने हंस के बोला मम्मी आप तो जहाँ जाते हो, जहाँ आपका काम बन जाता है वहीं आप मत्थे टेकते हो। सो मेरी मॉम बोली कि मेरे को बहुत वरी है तेरे से। मम्मी ने वहां खड़े हुए गुरुजी से अरदास करी कि इस बच्चे की लाइफ बहुत ट्रबल्ड थी रही, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। अब जाके इसका बच्चा हुआ पर अभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो गुरुजी आप इसके अंग संग रहना। तो कहते हैं ना, माँ की दुआएं लगती हैं, तो 100% मेरी माँ की दुआ वहां कहीं काम आई होगी। सो 2019 में जब हम यहाँ पे आए, तो
कोविड होने से शुरू होने से थोड़ा टाइम पहले ही यू नो बाबा से कनेक्शन टूटने सा लगा, अजीब सा। एंड वहां से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो मैं आज मुझे हुक्म नहीं है शेयर करने का, बट बस गुरुजी ने ऐसे एंट्री ली जिंदगी में। सत्संग मैंने सुनने शुरू करे, बहुत 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 एक इंटरेस्ट पैदा होने लग गया गुरुजी से जुड़ने के, गुरुजी के बारे में जानने का। एंड धीरे धीरे गुरुजी ने अपने प्यार में अगेन करा। गुरुजी ने हमेशा ऐसा लगता कि गुरुजी है ना, सब कुछ उन्हीं को बताना है। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा हुआ। तो ये थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ पे आना शुरू हुआ, एंड धीरे धीरे चीजें बेटर होने लगी। अब आ गया कोविड, ना फाइनेंशियल रिसोर्स, ना नौकरी के लायक। और मुझे नहीं पता गुरुजी ने पूरे कोविड में मुझे कैसे संभाल के रखा। मुझे 2 बार ही कोविड हुआ। एंड यहाँ अमेरिका में 2020 में जब कोविड नया नया आया ही था, या 20 के अंदर। सो मी है, मेरी पूरी फैमिली गुरुजी ने प्रोटेक्ट करी, पर मुझे कोविड हुआ। गुरुजी ने कैसे उसको ध्यान से रखा, एंड फाइनेंशियली बिल्कुल भी गिरने नहीं दिया। अपवर्ड धीरे धीरे मूवमेंट होती रही। हमने धीरे धीरे उसके बाद सत्संग करने शुरू करे, वंस इन अ मंथ। लोगों से मुलाकात हुई, जिसकी कोई फैमिली नहीं थी, जिसका कोई फ्रेंड नहीं था, वही गुरु परिवार उसका फैमिली बना। एंड एक मैजिकल पंडोरा बॉक्स खुलना शुरू हुआ उसके बाद। सो वन फाइन डे आई गेट अ कॉल फ्रॉम समबडी सेइंग कि मैं संगत हूँ, आप सुना सुना है आपके घर में सत्संग होता है, और आप आप मुझे उसके बारे में बताइए। तो उनसे मेरी बात होती रही फोन के ऊपर, और दोस्ती हो गई। अपेरेंटली शी इज माई बेस्ट फ्रेंड टुडे। सो गुरु जी ने, आई एम श्योर, उनको मेरे पास भेजा। एंड मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आप क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं आईटी के अंदर हूँ। एंड तो मैंने बोला आईटी वालों को तो बहुत बड़ा पेचेक मिलता होगा। तो उन्होंने बोला हाँ जी। सो शी सेड कि इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो मैंने मन में सोचा ग्रेजुएट तो मैं हूँ नहीं, एंड अब मुझे कहाँ से नौकरी मिलनी, मैं तो एक स्टोर में काम करने लायक हूँ। एंड आप मानेंगे नहीं, गुरुजी से मैंने जो जो कहते ना, जो मांगे ठाकुर सोई सोई देवे। ही हैड प्लान्स दैट मैं कभी समझ नहीं सकी। कोई एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो भी थी उन्हीं के साथ थी। एंड हमेशा उनको सब कुछ अपने दिल का हाल बोला। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे सर्टिफिकेशन के बारे में बताया कि जो कि मैं कर सकती थी। वो मैंने सर्टिफिकेशन करी। तो मैंने बोला व्हाट नेक्स्ट, अभी सर्टिफिकेशन तो कर लिए, बट नौकरी कहाँ से मिलेगी। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, वन डे मैं दरबार में बैठी थी, तो मैंने ऐसे ही मन में मेरे आया कि चलो मैं अपना रिज्यूमे बना देती हूँ, और मैं एक फ्लोट कर देती हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे करके सर्टिफिकेशन करी हुई है। सो मैं दरबार में बैठे गुरुजी से बातें कर रही थी। मैं सेड गुरुजी, मैंने ऐसे सर्टिफिकेशन अप्लाई तो कर दी है, पैसे तो दे दिए कैसे तैसे, बट मुझे लगता नहीं कि मुझे नौकरी लगेगी। विद इन सेकेंड मिनट आई गेट अ कॉल, एंड ही सेज आर यू सो एंड सो, एंड आई सेड यस। एंड ही सेड मैं एक, इट्स वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो वहां से मुझे डायरेक्ट कॉल आया। एंड ही सेड कि आपको ऐसे ऐसे इंटरव्यू के लिए आप फ्री हो, अवेलेबल हो। मेरी जान निकल गई, बिकॉज मुझे तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, एंड आई थॉट इट्स नॉट पॉसिबल। अब कोविड का टाइम था, उन्होंने पूछा कि नॉर्थ कैरोलिना में जॉब है, आप यहाँ पे मूव हो सकते हो। तो मेरे मन के अंदर एक सेकंड आया कि मैं हाँ बोल देती हूँ, और बाद में मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं, यू नो आई वुड लाइक टू वर्क फ्रॉम होम। सो व्हेन आई लुक्ड एट गुरुजी, एंड ही सेड नो, यू नो। एंड आई डोंट नो, आप उसको टेलीपैथी बोलो, मुझे नहीं पता आप क्या बोलो, बट एक, जब आप अगर संगत है, आप समझते होंगे, जब आप उनको देखो तो आपको डायरेक्टली काफी सारे आंसर्स मिलते हैं। सो ही जस्ट लुक्ड एंड ही सेड झूठ झूठ ना बोली। And I said, no, I'm sorry, but I'm a mother and I would like to stay home, and I don't think I'll be able to move to North Carolina. He said, okay, give me a minute. So he put me on hold for a couple of minutes, and मैंने कहा चलो गुरुजी, ये भी गया, एक ही उम्मीद आई थी। And he just comes back and he said, listen, are you interested? This is a job profile of a technology lead, and this is a work from home position. मेरे को तो और क्या चाहिए था। तो मैंने बोला हाँ। सो ही सेड, तो ठीक है, 5 नवंबर को हम, आई थिंक, सॉरी, 1 नवंबर को 2021 में हम आपका इंटरव्यू करते हैं। एंड आई सेड ओके। सो 2021 आया, इंटरव्यू की डेट आ गई। आता तो मुझे कुछ भी नहीं था। आई वाज सो बैड इन स्टडीज में, पढ़ाई लिखाई में भी जीरो थी। ध्यान, मेरा शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मुझे कभी ध्यान नहीं था इतना। सो मैंने कहा गुरुजी, प्लीज समहाउ मुझे आप ना ऐसे कैसे करके नौकरी दिलवा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एंड मैं प्रॉमिस में वर्क हार्ड करूंगी, एंड मेरी पूरी फैमिली की किस्मत बदल जाएगी। इट्स सच अ गुड पैकेज। ये तो लोगों की ड्रीम जॉब होती है।
एंड संगत जी, यू विल नॉट बिलीव दैट डे आई हैड एन इंटरव्यू कॉल। उस दिन 5 लोग इंटरव्यू में बैठे। अब इंटरव्यू बैठने से पहले क्या होता है कि आई न्यू कि ये जूम कॉल होने वेबएक्स की कॉल होने वाली है, और मैं कहीं पे फर्रे पेपर्स भी नहीं बना के रख सकती, बिकॉज अगर मैं बनाऊंगी तो सब कुछ दिखेगा। तो मैं जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती हूँ ना, तो जनरली मैं जाके सो जाती हूँ। सो मेरे हस्बैंड ने उस दिन सुबह सुबह बच्चों को भेजन, वो समझ गए कि ये बहुत स्ट्रेस्ड है और ये शी वांट्स टू स्लीप। सो जब मैं सोने के लिए आंखें बंद करी, एंड इट वाज सो अमेजिंग दैट आई सॉ गुरुजी। वो मे बी 35 या 40 साल की एज के होंगे, फिजिकल फॉर्म में, एंड उन्होंने ऑरेंज से कलर का एक धोती कुर्ता पहना हुआ है, एंड वो मेरे सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं, एंड मुझे बोलते हैं जा ऊपर जा, चाय रख के आ। तो एक बार ही हो गया, 2 बार ही हो गया, 3 बार ही हो गया, जैसे वो माँ बाप बच्चों के साथ करते हैं। मैं कहा क्या गुरुजी, मैं थक गई हूँ, मैं ऊपर नीचे बार बार नहीं जा रही हूँ। कहते जा मोटो, एक बार हो जाके चाय रख के आ जा। एंड मैं बड़ी थक के हाफ हाफ के ऊपर आके चाय एक बार और रख के आती हूँ। एंड उतनी देर में एकदम से मेरी नींद खुलती है। इट वाज अ डिफरेंट ब्यूटीफुल ऑरा। ऑफ कोर्स मैंने आंखें बंद करी ना, थैंक यू गुरुजी। जब मैंने टाइम देखा तो एग्जैक्टली 12 बज चुके थे, एंड 12:15 मेरे इंटरव्यू शुरू होना था। बहुत मैं डर गई। मैंने एक एक वेबसाइट थी गीक बॉट करके, मैंने बोला उसी में से मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लूं। तो जब मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, तो वो 3 या 4 ही थे जो मैं बार बार माइंड में उसी उतने दौरान में आप फिक्स कर सकती थी। तो जब इंटरव्यू शुरू हुआ, आप मानेंगे नहीं संगत जी, 5 लोग। और कभी ऐसा होता है कि वो जो मैंने बॉट्स के अंदर 3 या 4 आंसर्स पढ़े थे वो ही पूछ रहे थे, उसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। आई वॉज फम्बलिंग, आई वॉज वेरी स्केर्ड। बहुत डर लग रहा था, पहला इंटरव्यू था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड मैंने कहा लो बेटा, आज तो हो गया। मैंने कहा गुरुजी, आज तो इन्होंने मुझे बॉयकॉट कर ही देना है, और पूरा सब आईटी कंपनी से सबसे ब्लैकलिस्ट कर देना कि ये आदमी को कुछ पता, इस बंदे को कुछ पता नहीं है, एंड आप इसको इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं। सो बहुत जान निकली। मैंने कैसे तैसे आई वाज लाइक एक बिल्ली की तरह मैं कोने में बैठ गई डिप्रेशन के मारे। पता नहीं आज क्या होना। मैं गुरुजी से बातें करूं, मैं गुरुजी आज तो बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी। वो कुछ और पूछते थे, मैं कुछ और बोलती थी। सो आप बोले मानेंगे नहीं, 4-5 बजे जिस कंसल्टेंट, वो monster.com में कंसल्टेंट के थ्रू आप जाते हो, वहां मैंने सीवी सबमिट किया था, तो उसका मुझे फोन आया। ही सेड तेरा इंटरव्यू हो गया, एंड आई सेड हाँ हो गया। ही सेड दैट इज सो स्ट्रेंज कि तेरे साथ मैंने 10 लोगों के और एक्सपीरियंस लोगों के मैंने इंटरव्यू सीवी सबमिट किए थे, उनमें से किसी को कॉल नहीं आया, एंड यू आर द ओनली वन जिसको कॉल आया। तो मुझे लगा कि शायद इसको कुछ गलती हो रही है, एंड इट्स ओके। सो उतनी देर में मुझे टेक्सास से फोन आया। He said, the lady said, are you so and so? And I said, yes. And she said, I'm calling from this company, and what is your address? So I gave my address, and मैंने कहा आज तो पता नहीं क्या होने वाला है, इसने मुझसे एड्रेस मांग लिया। And she said, congratulations, you've been selected for a position of a tech lead with so and so package, and your laptop is going to be shipped, and it's a work from home, and we're going to be sending you an offer letter. If you're okay, just accept it and send it back. मेरे तो जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। आई वॉज सो हैप्पी। आई सेड शुक्राना गुरुजी। एंड वो पैकेज ऐसा था कि अगर मैं साल भर भी, मतलब अगर किसी स्टोर में काम करती 2-3 साल, तो भी मेरे को उतना नहीं पैसे मिलते। एंड गुरुजी टुक केयर ऑफ द सिचुएशन सो वेल। आप आई जस्ट कांट थैंक हिम इनफ। कहते ना, खाक से लाख, 360 डिग्री चेंज की जिंदगी। एंड आई गॉट थ्रू इन दैट कंपनी। एंड उसके बाद जिस लेडी का मुझे फोन आया था, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर, एक होता है ना कि जब आपको अपने पे फेथ नहीं होता, फिर भी आप एक पर्सन जाके चेक करते हो इफ एवरीथिंग इज वैलिडेटेड। सो मैंने उसको उसी नंबर पे फोन किया। शी डिडंट आंसर। सो आफ्टर कपल ऑफ डेज मैंने उसको लिंक्डइन पे मैसेज डाला, एंड शी सेड, यू नो व्हाट, you were the last call that I made for hiring, because उसके बाद उसको कोविड हो गया, एंड उसके बाद वो छोड़ के वो किसी और कंपनी में लग गई। सो आई वॉज टेक्निकली द लास्ट पर्सन शी रिक्रूटेड। सो गुरुजी की ग्रेस से मैं इस साल 2 साल से ऊपर मैंने कवर कर लिया उस कंपनी में। आई गॉट प्रमोटेड वंस, एंड इतना शुक्राना दैट आई कांट थैंक हिम इनफ। एंड गुरुजी की वो अपनी सेवा लेते हैं। एवरी थर्सडे वी गेट टू डू सत्संग, एंड जो गुरुजी ने अपने मुंह से बोला था कि मासी मैं तेरे 3 बच्चे ब्लेस कर दिए, ब्लेसिंग्स आर पोरिंग इन फाइनाइट। आप सोचिए, आज से 4 साल पहले जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हो, आज से 4 साल पहले उसको ये नहीं पता कि मेरी जिंदगी का अगला पल है कि नहीं है, उसको ये नहीं पता कि वो मेंटली इतना मैं डिस्टर्ब हूँ कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो गुरुजी इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड माय एंटायर फैमिली इन वेज दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन। कहते हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती।
एंड इट्स ओनली गुरु जी दैट मैटर्स एंड इट्स ओनली दैट हु कैन जज मी। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप गुरु जी में फेथ रखो और सिर्फ उन्हीं की टेक लगाओ। और दुनिया में कोई कुछ नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, कोई काम नहीं आएगा। इट्स ओनली गुरु जी दैट इज गोइंग टू बी देयर। एंड मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ उस चीज का। जब मैं तकलीफ में थी, जब मैं फाइनेंशियली तकलीफ में थी, जब मैं मेंटल तकलीफ में थी, और जब मैं हर तरीके की तकलीफ में थी, तो मेरे अपनों ने सबसे पहले मेरे से पल्ला छोड़ा। और जब मेरे को कोई नहीं मिला तो मैंने जाके गुरु जी के वहां मत्था टेका। हालांकि मुझे गुरु जी के पास पहले मत्था टेकना चाहिए था। एंड जब से मैंने गुरु जी को अपना दोस्त, अपना यार बनाया, मुझे किसी के साथ यारी डालने की जरूरत नहीं है आज। कहते हैं ना, मैं मुंह से बोलती हूँ, गुरु जी मेरी वो चीज फुलफिल करते हैं। मेरी मदर आज 74 ईयर्स की है, वो न्यूयॉर्क में है। उनको कैंसर हुआ 2020 में, बट शी इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड आप एक सोचिए, जिसका घर बार नहीं, जिसका हस्बैंड नहीं, जिसका बच्चा नहीं, जिसके बच्चे ले लिए जाते हैं, जिसके माँ बाप चले जाते हैं, और आगे वो एक मैं इसको जनरेशनल कर्स तो नहीं बोलूंगी, बट इन अ वे वही कुछ मेरे साथ हुआ। और आज गुरुजी ने ऐसा हाथ रखा कि आज लोग मिसालें देते हैं हम लोगों की, कि देखो निम्मी और उसकी बेटी बाहर चले गए, निम्मी और बेटी, उसकी बेटी की बहुत अच्छी किस्मत है। सो ये किस्मत नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं है, इट्स ओनली गुरुजी। अगर गुरुजी उस टाइम पे ब्लेसिंग्स नहीं बोलते या अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देते, तो आज हम सब यहाँ पे नहीं होते। यू नो, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। इट्स लाइक द मोमेंट दैट आई रियली वांटेड, एक परफेक्ट जिंदगी जैसे मैंने ड्रीम करी थी ना। और कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आज सिचुएशन ऐसी नहीं है, कभी कभी होता है कम उतार चढ़ाव, कमियां, थोड़ा बड़ा सब कुछ होता है। बट वो कैसे कट जाता है पता नहीं चलता। बट ये जो जिंदगी है, आज 45 ईयर्स मैंने उसके लिए इंतजार करी। इट्स माई होम, इट्स डेस्टिनेशन। और आज इट्स नॉट मनी एंड इट्स नॉट पीपल, इट्स ओनली गुरु जी, हिज लव एंड हिज इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स। आज मेरी मॉम ऐसी जिंदगी जी रही है जिसके लिए लोग प्रे करते हैं सारी जिंदगी। आज वो मेरी सिस्टर फाइनेंशियली का वेल सेटल्ड है, उसके साथ आज वो रह रहे हैं कंफर्टेबली, यहाँ पे विजिट करते हैं। सो रही अब गोइंग बैक टू 94, जब गुरुजी ने बोला कि मुंह मिठा कराएंगे, देखो वो छोटे से दो एक चार वर्ड्स होते हैं, जब आप आपका काम हो जाता है, आप भूल जाते हो कौन गुरु कौन क्या, और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हो। सो गुरुजी ने उस टाइम बोला हो नहीं आना, राइट। एग्जैक्टली 20 ईयर्स के बाद जब मेरी मम्मी को पता लग गया कंफर्म कि भाई हाँ ये गुरुजी को फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे शिकागो में गुरुजी का सत्संग होता है। मम्मी को पहली बारी गुरुजी के सत्संग में आने का मौका मिला 2021 में। और मुंह मीठा कराया ऐसे कि संगत का जो कड़ा प्रसाद का में मीठा डालते हैं उसकी सेवा मिली। तो गुरुजी के वो भी वचन पूरा हुआ। एंड उसके बाद मैं एक बहुत छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ। जब मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी, तो मेरी मम्मी वापस मेरी मासी जो ब्रिगेडियर अंकल की वाइफ है उनके साथ उनके घर में चंडीगढ़ में रहना शुरू कर दिया था। अब चंडीगढ़ में जिस घर के अंदर मेरी मम्मी रहती थी, वो सेक्टर 33D था, और गुरुजी पीछे सेक्टर 33A में थे। तो आप सोचिए, एक ब्लॉक का डिस्टेंस था, पर मम्मी को हुक्म नहीं था, ना उनको पता चलने दिया, और ना मम्मी का कभी मुलाकात हुई। सो गुरुजी के वेज आर सो ब्यूटिफुल समटाइम्स। एंड उसके बाद हर साल मेरी मम्मी का गुरुजी के बर्थडे पे आना होता है। So, लास्ट ईयर 2023 के अंदर मेरी मम्मी का था कि मम्मी ने मेरे मुंह से बोला, गुरुजी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बट जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हर साल आपके बर्थडे में आना चाहती हूँ। एंड आप मानेंगे संगत जी, छोटी सी रिक्वेस्ट है ये, छोटी सी एक अरदास करी थी कि गुरुजी मैं हर साल आपके बर्थडे पे आना चाहती हूँ। तो लास्ट 2021 21 में आना हुआ, 2022 में आना हुआ, 2023 में मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ की डेथ हो गई। तो ऑफ कोर्स घर में कुछ ऐसा सिचुएशन था, तो मम्मी शिकागो नहीं आ सकते थे, और वहां न्यूयॉर्क में इतना उनको आइडिया नहीं था, क्योंकि जो मेरी बीच वाली सिस्टर है वो अभी भी फॉलोवर तो नहीं बोलूंगी, बट वो 50-50 है, लाइक लेट्स ट्राई वाला केस है उसके साथ। तो तो मम्मी को कुछ आइडिया नहीं था कि न्यूयॉर्क में कहाँ संगत होती है, क्या होता है। तो मम्मी मेरे को बार बार फोन करके बोले, आप गुरुजी के बर्थडे पे जा रही हो, चलो मेरे नाम से मीठा आप वहां पे दे देना। लेकिन मैं बहुत चाहती हूँ मैं आऊं, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। तो वो रात को, एक दिन रात को बैठ के बहुत रोई कि गुरुजी मैं एक ही चीज मांगी थी, वो भी मेरी पूरी नहीं हुई। संगत जी आप मानेंगे, गुरुजी की एक बहुत ब्लेस संगत है, उनका नाम है डॉक्टर बजाज, जिन्होंने गुरुजी के साथ बहुत साल स्पेंड करे। सो ही apparently happens to come to Chicago every other year. सो मेरी डॉक्टर बजाज से बात हो रही थी, तो डॉक्टर बजाज ने बोला, बेटा मम्मी कहाँ पे है।
तो मैं कहा डॉक्टर बजाज मम्मी न्यूयॉर्क में है, तो कहते हैं इस साल नहीं आएंगी। तो मैंने कहा नहीं, इस साल ऐसे ऐसे हो गया तो वो आ नहीं पाएंगी। तो डॉक्टर बजाज ने बोला बेटा मम्मी का नंबर मुझे दे दो। तो मैंने मम्मी का नंबर डॉक्टर बजाज को दिया। संगत जी, यू विल नॉट बिलीव कि न्यूयॉर्क में डॉक्टर बजाज उस दिन को थे, 7 जुलाई को। एंड उन्होंने अरेंजमेंट किया गंगा आंटी के थ्रू। एंड मेरी मम्मी को, सॉरी आई एम गेटिंग इमोशनल, मेरी मम्मी को डॉक्टर बजाज ने स्पेशली बुलाया। एंड कहते हैं 1000 की संगत होगी उस दिन गुरु जी के बर्थडे पे न्यूयॉर्क में। लाइक अ वीआईपी माय मॉम वेंट टू द संगत, गाड़ी लेने के लिए आई, उनका इतना प्यार से वेलकम हुआ। एंड गुरु जी की जोत जलाना, एंड उसके बाद गुरु जी की केक कटिंग में जो लस्सी आंटी, बजाज अंकल, जो भी इतनी ब्लेस संगत है उनके साथ मेरी मम्मी को एक ऑनर दिया गया। एंड गुरु जी ने मम्मी को ब्लेस किया। and she had a privilege to attend. She had a blessing to attend Guruji's birthday on 7th of July. So आप बताइए कौन कर सकता है छोटी 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 ख्वाहिशें पूरी करने के लिए? इट्स ओनली गुरु जी। हम तो बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हैं। एज गुरु जी ऑलवेज सेड, मंगया ना करो, मन्या करो। आई डोंट थिंक मैं आज भी वहां पर हूँ। बट हम लोग तो इतने पापी हैं, हमारी थॉट प्रोसेस इतने गंदे हैं। और गुरु जी कैसे टेक केयर करते हैं छोटी छोटी चीजों का, आप सोच नहीं सकते। इसके साथ मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करती हूँ। लास्ट ईयर मेरे को कुछ लिवर का प्रॉब्लम आ गया था। माय लिवर वाज रियली रियली एनलार्ज एंड फैटी लिवर था, बिकॉज मेरे ब्लड डिसऑर्डर की वजह से। एंड बैठी हुई ना, आई वाज लाइक, जब मैं बहुत स्ट्रेस होती हूँ सो आई आई लाइक कि मैं अकेली बैठूं। तो मैं सीटी स्कैन के लिए जा रही थी, डॉक्टर्स ने बहुत डरा दिया था यहाँ पे मेरे को, मेरे हस्बैंड को। एंड सो आई वाज, यू नो मैं बैठी हुई गुरुजी से बात कर रही थी। मैं कहा गुरुजी मुझे आपने सब कुछ दिया, मतलब होमलेस से लेकर पेनीलेस से लेकर आज आपने इतना दिया कि इतनी अच्छी नौकरी दी, मेरे इतने सुंदर बच्चे हैं, ऐसा हस्बैंड जो कि मैं चाहती हूँ हर लड़की को ऐसा हस्बैंड मिले। आपने इतना कुछ नवाजा, और अगर आज सेहत नहीं होगी तो मैं कैसे करूंगी अपनी जिंदगी आगे, जो मैंने देखना चाहती हूँ मैं कैसे देखूंगी? और ये वर्डिंग सिर्फ मैं और मेरे गुरुजी के बीच में थी। मैं गुरुजी, अगर आप मेरे साथ हो ना तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं है, बट आप मेरा हाथ मत छोड़ना बिल्कुल भी। मैं कहा मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पर मेरे अंदर 99.9 क्या 100% कमियां हैं अभी भी। आई एम स्टिल नॉट देयर। मैं आपकी बानी हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम गुरबानी रखा था। तो जहां मैं अडॉप्ट हुई तो वहां से वो गुर हट गया और बानी रह गया। तो दैट्स हाउ मेरा नाम बानी है, पर मेरा बर्थ नेम गुरबानी है। तो मैंने गुरु जी को बोला मैं आपकी गुरबानी हूँ, मैं गुरु की गुरबानी हूँ, एंड आई वांट टू बी लाइक दैट, मुझे अपना बना लो। और इतना बोल के मैं सीटी स्कैन के लिए चली गई। जब मैं वापस आई तो मैं शाम को ऐसी अकेली बैठी हुई फेसबुक पे ना स्क्रॉल कर रही थी। जब मैंने फेसबुक पे स्क्रॉल करते मैसेंजर में जाके एक मैसेज का अपडेट था, तो जब मैंने मैसेज खोला तो गुरु जी की एक बहुत ब्लेस संगत नरेंद्र ढंड अंकल। सो नरेंद्र ढंड अंकल ने मुझे एक रैंडमली एक मैसेज, एक गाना भेजा, लाइक अ भजन। एंड उसका उसमें इट सेड, साथ तेरा है तो हम दुनिया से लड़ जाएंगे, मोहब्बत कितनी है कैसे बताएं तुझको, पाया तो क्या पाया कैसे बयान करूं, तेरे बिन कैसे रहूं मैं, तू ही मेरी जिंद का सहारा। ये एक गाना है, एक शब्द है, भजन है, शैली करके कोई एक सिंगर है उनका। मेरे हाथ पैरों में एक सेंसेशन हुई। एंड ये सिर्फ मैं और गुरु जी जानते थे कि ये बात मेरी उनसे सीटी स्कैन जाने से पहले हुई थी। आप सोचो कि गुरुजी का आंसर देने का तरीका कितना फर्क है। उन्होंने नरेंद्र ढंड अंकल के थ्रू ये शब्द भजन मुझे भेजा। मैंने नरेंद्र ढंड अंकल से पूछा, अंकल इससे क्या होता है कि जब पुरानी संगत से आप कभी कभी फेसबुक पे कनेक्ट होते हो तो आप सिर्फ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर इतना ही विश करते हो, तो मेरा भी शायद उनके साथ उतना ही था। तो मैंने कहा अंकल मेरा नाम सो एंड सो है, मैं शिकागो में रहती हूँ, हम फेसबुक पे कनेक्ट हुए हैं, लेकिन आपने मुझे ये क्यों भेजा? तो ही सर पता नहीं क्यों ऐसे भेज दिया, शायद गुरुजी का यही हुक्म होगा। एंड दैट वाज इट, आई गॉट माई आंसर। आई नो गुरुजी ने नरेंद्र ढण अंकल को चूज किया मुझे बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूँ। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा जिंदगी में, मैं सिर्फ 3 महीने की थी। एंड आई थिंक गुरुजी ने मुझे वो एहसास दिलाया कि मैं ही तेरा माँ हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ।
मैं ही तेरा सब कुछ हूँ। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरु जी, मेरे जैसे की जिंदगी जब 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं तो गुरु जी कैन डू एनीथिंग। आप उन्हीं से लाड़ लगाओ, आप उन्हीं को अपना बनाओ, एंड उन्हीं से वन ऑन वन करो। डायरेक्ट कनेक्शन, नो वाया 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 कुछ नहीं है। इट्स ओनली हिम इन यू। जब हम बीमार होंगे तो वही काम आएंगे, जब हमारे पास कुछ नहीं होगा वही काम आएंगे, जब अपने छोड़ के चले जाएंगे तो वही काम आएंगे। एंड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा सुंदर है। हमें सिर्फ सही रास्ता चुनना है। अप्स एंड डाउन, कॉम्प्लिकेशंस, उतार चढ़ाव सारी जिंदगी आता रहेगा। ये नहीं कि गुरु जी से जुड़ गए तो हमारा कुछ बुरा नहीं होगा, हमारे साथ होगा। पर गुरु जी इसको कैसे टेक केयर करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। शबद गुरबानी इज अ सार ऑफ लाइफ। आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, नॉट दैट आई एम सेइंग बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, पर गुरबानी में सारे आंसर्स हैं। बस सारे आंसर्स हैं, गुरबानी इज एवरीथिंग। हम भजन को छोड़ के गुरु जी की लिखी हुई, गुरुओं की लिखी हुई गुरबानी को अडॉप्ट करें, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, कितनी 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 शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये सिर्फ हम और गुरु जी जानते हैं। और आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड एक बार बना लो, ट्रस्ट मी, लाइफ चेंज हो जाएगी। गुरु जी टेक्स केयर ऑफ थिंग्स दैट आप हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं एक अभी रिसेंट का एक सत्संग है मेरा 28 दिसंबर को मेरी सेप्टोप्लास्टी हुई है, विच इज कॉल्ड साइनस की सर्जरी। एंड मेरे को बहुत क्रॉनिक साइनस था बचपन से टू एन एक्सटेंट के, टू एन एक्सटेंट कि वो कभी भी फट सकता था, क्योंकि मेरे चारों साइनसेस जो थे वो टोटली ब्लॉक थे। एंड और जब मैं डॉक्टर को दिखा रही थी तो डॉक्टर ने मुझे बोला दैट यू हैव टू गेट इट ऑपरेटेड, क्योंकि कभी कभी यहाँ ऐसा होता है कि जब चारों साइनसेस जब आपके ब्लॉक्स हो जाते हैं तो वो प्रेशर इतना बिल्ट होता है कि वो ब्रेन हेमरेज हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम से इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी एंड यू विल डाई ऑन द स्पॉट। सो आई टोल्ड गुरुजी कि जाके देखो डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहा है, अब आप मुझे बताओ क्या करना है। एंड आई वेंट टू द डॉक्टर। एंड यहाँ पे अमेरिका में क्या होता है कि 4 4 6 6 महीने के आगे आपको वेटिंग चलती है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेरे पास आई हैव नथिंग, तो जो स्केड्यूलर है आप उससे बात करो। तो एक स्केड्यूलर ने तो मुझे मना कर दिया जी, कोई फेब्रवरी से पहले कुछ नहीं है। तो मैंने कहा गुरु जी मर जाऊंगी ना तो ये आपके ऊपर आ जाएगी बात, तो आप देख लो ठीक कर लो। मैंने मजाक से ऐसे उनसे बहुत बातें करती हूँ। तो एकदम से स्केड्यूलर का मुझे फोन आता है दैट मिसेस सोहल वी हैव समथिंग फॉर द 28th ऑफ दिसंबर। एंड मैं आपको नवंबर की बात बता रही हूँ, मेरी तब बात हुई गुरु जी से। सो 28th ऑफ दिसंबर का मुझे डेट मिला। मैं कहा गुरु जी क्या टाइम है, क्रिसमस है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तब क्या हो जाएगा। एंड स्केड्यूलर ने बोला कि उस दिन 3 सर्जरीज हैं डॉक्टर की, बच्चे हैं आपसे आगे, उसके बाद आपका नंबर है चौथा, तो यू नो आई थिंक यू शुड जस्ट गो हेड। सो जस्ट टू लेट यू नो, सेप्टोप्लास्टी जो होती है इट्स अ बलूनिंग प्रोसीजर होता है, काफी ब्लीडिंग होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा टॉन्सिल्स भी रिमूव करने थे और मेरी ईयर्स का भी कुछ इशू था, तो दे इट नीडेड टू बी फिक्स्ड एज वेल। सो देयर वर 3 सर्जरीज टुगेदर। डॉक्टर ने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि ये 3 सर्जरीज एक साथ हम कर रहे हैं, 3 घंटे का प्रोसीजर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बाकी आप देख लो अपने आप। तो ऐसे ठीक है, आई नो गुरु जी बैठे हैं। तो मैं 27 से मुझे कुछ नहीं खाना पीना था। तो मैंने 28 को जाके गुरु जी के जब दरबार में जाने से पहले मैं मत्था टेक गई। मैं गुरु जी मैं जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलना, और मुझे नहीं पता ये कैसे होगा पर आप मुझे सब टेक केयर कर लेना। संगत जी, एज आई बीन सेइंग थ्रू आउट पूरे सत्संग में कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, वो सब उनकी प्लानिंग है। एंड उनकी प्लानिंग इतनी ब्यूटीफुल है कि हम सोच नहीं सकते। मैंने जैसे यूजुअली क्या होता है कि एक पेज में शिव पुराण का रोज पढ़ती हूँ। सो उस दिन मैंने शिव पुराण नहीं पढ़ के लाइट ऑफ डिविनिटी उठा ली। एंड मेरे को क्या होता है कि जब भी मैं किसी उलझन में होती हूँ तो मैं इधर उधर लोगों से नहीं पूछती हूँ, मैं लाइट ऑफ डिविनिटी से मुझे बहुत आंसर्स मिलते हैं। एंड कोई भी रैंडम पेज खोलती हूँ तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक मैसेज उसके अंदर जरूर मिलता है। अगेन हर एक का अपना जर्नी है, तो दैट गोज फॉर मी। सो उस दिन मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी का, एंड मुझे बार बार ना, मतलब ऐसा था कि गुरुजी इज लाइक पुशिंग मी कि 358 पेज खोल। मैं कोई बहुत स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि आपके इनर कॉन्शियस से आपको एक आवाज आती है। सो 358 पेज मैंने जब खोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज उस पेज पे डॉक्टर सिंह, सॉरी, गुरुजी की संगत है, सिंगला अंकल, उनके बेटे का सत्संग था। एंड उसका हेडिंग था दैट गुरुजी ब्लेसेस यू इन ड्यूरिंग सर्जरीज आल्सो।
एंड वो सत्संग था, इट्स अबाउट के एक संगत ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाते हैं। एंड जब वो उसके बाद उनका, जब वो सिंगला अंकल के बेटे प्रे कर रहे थे, तो वो उन्होंने बताया कि गुरुजी पूरा टाइम थ्रू आउट सर्जरी में वहीं पे थे। सो आप मुझे बताओ, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है या प्लानिंग है या मेरा एक दिमाग का इत्तेफाक है? बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि वो नंबर कैसे निकलता है। और लाइट ऑफ डिविनिटी का वो पेज पे कि गुरुजी ब्लेसेस यू इन सर्जरीज आल्सो था, क्योंकि मेरा सर्जरी के दिन पे ही वो आया। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। द सर्जरी वेंट ऑन सो वेल। मैंने अभी दो लास्ट इसी वीक में रिकवर किया है एंड इट टुक 10-15 डेज। गुरुजी अंग संग मेरे साथ थे और हमेशा रहेंगे। उनकी ब्लेसिंग्स इनफिनाइट है, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपका टेक केयर करते हैं। मेरे बच्चों का, मतलब मेरी मम्मी का, मेरा, मेरे बच्चों का, कहाँ कहाँ, मतलब आप, उन्होंने हाथ हमेशा थामा हुआ है। माय हस्बैंड हु इज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ गुरुजी। बहुत शुक्राना है। एंड गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। तो हर सिचुएशन में हेल्थ, मतलब एक कहते ना, जैसे एक माँ बुक्कल में अपने बच्चे को बचा के बैठती है और एक आंच नहीं आने देती, आई थिंक गुरुजी ने ऐसे ही हम सबका टेक केयर कर रहे हैं। एंड मैं सबसे, मेरी गुरुजी से अरदास है कि अपनी सारी संगत को ऐसे ही रखो। अब आप, इट इज सो कोइंसिडेंट कि मेरी मम्मी का 94 में गुरुजी को पास जाना और उनको मिलना, वो उनकी ब्लेसिंग्स थी, राइट, मेरी मम्मी की। और उन्होंने बोला, जा मासी, मैं तेनू तो तेरे बच्चियां नु ब्लेस करता। आज बच्चों के बच्चे और बच्चों के मेरे फैमिली, हस्बैंड, आस पड़ोस, सब सब ब्लेस्ड है। सो कहते हैं, जब आप गुरुजी आपके पास, अम, जब गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं ना, तो वो आपको अकेले को ब्लेस नहीं करते, आपके को वर्कर्स को, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को, सबको ब्लेस करते हैं। और मैं एक चीज जाने से पहले बोलती हूँ, गलतियां सबसे होती हैं, हम सारे पापी हैं। हम सारे पाप, जो नहीं समझते वो नहीं समझेंगे, जो समझते हैं वो समझते हैं। कई लोग बोलेंगे, अरे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, टाइप्स। गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, आप सबसे भी होती हैं और सबसे होती रहेंगी। बट एज लॉन्ग एज यू कम होम, यू सरेंडर टू हिम एंड यू डोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स, और बस आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बना के रखो। एंड बस अपनी जिंदगी का जो घोड़ा ना, सीधा उस गुरु जी के हाथ में दो, एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और वो कुछ ना गलत होने देंगे, ना वो गलत करेंगे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, आज इतने ब्यूटीफुल डे पे मुझे मौका देने के लिए। सत्संग बहुत सारे हैं, पर आई थिंक आज इतना ही हुक्म था। एंड वंस अगेन, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा। पूरी संगत को, करण, आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक। एंड मे गुरु जी स्टे विद ऑल ऑफ यू अंग संग। शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, एंड जय गुरु जी।